कहने को तो राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है और कई क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, पर अब भी शहर में 100 से ज्यादा ऐसे ब्लैक स्पॉट है जहां पर लोगों को शाम के वक्त गुजरने में आज भी डर महसूस होता है। ब्लैक स्पॉट यानी कि ऐसे सड़कें या ऐसे इलाके जहां पर शाम होने के बाद एकदम घुप अंधेरा हो जाता है। आज IBC 24 सवाल आपका में उठाएगा इसी सवाल को कि ब्लैक स्पॉट से गुजरने पर राहगीरों को किस तरीके की असुरक्षा और डर महसूस होता है। इस वक्त हमें राजधानी भोपाल के करोंद एरिया में भी कई ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर लाइटिंग से लेकर सीसीटीवी और सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम होते हैं उनकी खासी कमी जो है यहां के रहवासियों को नजर आती है। हम यहां की कुछ लड़कियों से ही बात करेंगे कि उनको आने जाने में किस तरीके की तकलीफ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ लड़कियां, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, करोंद एरिया है, ये काफी अगर माना जाए तो काफी चलता फिरता व्यस्ततम इलाका होता है, पर रात के वक्त में जब शाम हो जाती है तो किस तरीके का माहौल होता है, और खासतौर पर अगर हम लड़की और महिलाओं के बारे में बात करें तो? अगर महिलाओं और लड़कियों की बात करें तो शाम के टाइम पे ऐसा माहौल हो जाता है कि कहीं कहीं लाइटें नहीं होती है, जिस वजह से लोगों का, लड़कियों का और खासतौर से औरतों का भी निकलना मुश्किल हो जाता है। और लड़कियों का जो शाम के टाइम पे कोचिंग जा रही हैं या कहीं पे भी जा रही हैं तो उनका फिर आना जाना भी रोक दिया जाता है। फैमिली वाले भी उनको अलाउ नहीं करते हैं कि नहीं भैया रात का समय है, अंधेरा भी है, कहीं कोई हादसा नहीं हो जाए। और हादसा तो आप देख ही रहे हो कि लड़कियों के ऊपर कितना हैरेसमेंट वगैरह सब चीज़ें को देखने को मिलता है। आप ओपन में भी देख लो कि चाहे वो आप बस में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि जब नाइट का समय है और अंधेरा है तो इसमें बहुत बड़ा चांसेस है मतलब खतरा होने को लेकर। तो ये बहुत बड़ी बात है इन चीज़ों को लेकर। मैडम, यहाँ पे कई लड़कियां जो होती है अपने करियर के लिए या रोजगार के लिए, जॉब करने के लिए बाहर निकलती हैं, तो किस तरह की सेफ्टी प्रिकॉशन रखना पड़ता है, किस तरीके का डर जो है एक हमेशा मन में बना रहता है? मन में सबसे पहले यही बना रहता है कि जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं उस चीज़ को लेके फैमिली के जो मम्मी पापा रहते हैं उनको भी रहता है डर कि कहीं हमारी बच्ची के साथ भी ये सब ना हो जाए। इतनी बड़ी सिटी में हम रह रहे हैं तो प्रिकॉशंस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लाइटनिंग, स्ट्रीट लाइट होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली कैमरास होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ यहाँ पे है कि जो लोग की जो थिंकिंग है कि लड़कियों को रात में नहीं निकलने देना चाहिए, कुछ लोग की थिंकिंग होती है कि हमें उसको घर में दबोच के रखना चाहिए। तो ये जो मेंटलिटी के जो लोग होते हैं, खासतौर से जो लड़के होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, तो इन लोगों की थिंकिंग भी चेंज होनी चाहिए कि जब वो खुद रात के 12 बजे घूम सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं घूम सकती। जी बिल्कुल। तो कई तरह की जो सवाल हैं वो आते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कुछ छोटी बच्चियां भी हैं। बेटा, कोचिंग जाते हो और रात के समय में किस तरीके का, क्या घर वाले आपको अलाउ करते हैं? नहीं करते। अच्छा, क्या बोलते हैं, किस तरीके के सवाल रहते हैं? मम्मी पापा क्या अकेले निकलने देते हैं? कैसे जाते हो अगर जाना हो तो? जाना हो तो भाई के साथ ही जाने देते हैं, वैसे हमारे साथ चले जाते लेकिन अकेले कहीं नहीं जाने देते। जी, आप बताइए, आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, क्योंकि कई बार कोचिंग से अगर लेट हो जाए या शाम हो जाए तो कैसा माहौल रहता है और क्या कुछ घर वाले बोलते हैं? घर वाले बोलते हैं कि घर पर जल्दी आया करो, मतलब बाहर ज़्यादा देर ना रुको करो, अंधेरे में स्पेशली। जी बिल्कुल। तो कई ब्लैक स्पॉट को लेकर के कई तरह के सवाल जो है लोगों के मन में अक्सर बने रहते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है और मानना है? मेरा इस बारे में मानना है कि हमारे यहाँ जो स्ट्रीट लाइट्स अगर लगना बहुत ज़रूरी है, साथ ही कैमरा भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया। अगर जहाँ अंधेरा रहता है और अगर गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ, तो वहाँ इश्यूज़ ये आते हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा डर होता है। कई लड़कियाँ तो स्कूटी ले जाने में भी डरती हैं और बच्चों को भी परेशानी जाती है, और साथ ही एक्सीडेंट का मतलब माहौल ज़्यादा बढ़ जाता है, दुर्घटनाओं ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही पेरेंट्स आने के लिए मना करते हैं कि अब नहीं जाना है, कोचिंग नहीं जाना है, 8 बज गए, अगर आपकी 8-9 बजे क्लास लग रही तो सारी क्लासेस हमारी कैंसिल कर दी जाती हैं, क्योंकि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप घर में बैठो या मॉर्निंग की क्लास लो या आफ्टरनून क्लास लो। तो ये रहता है कि इसलिए स्ट्रीट लाइट्स और कैमरे लगना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर अंधेरा रहता है कहीं कॉलोनीज़ में, ऐसी जगह ऐसा माहौल मिलता है कि कई लोग वहाँ जेंट्स बैठे वहाँ ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ ऐसा है कि कुछ कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें समझ नहीं आती है। और अगर स्ट्रीट लाइट्स या कैमरे रहेंगे तो पब्लिक, ऐसे लोगों का मन में एक डर रहेगा कि हम पकड़े जाएंगे और हमें ये काम नहीं करना है। मेरा ये मानना है कि बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता है लगना। तो देखिए, लगातार जो है एक सवाल उठता है राजधानी भोपाल में अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो
भी जुड़ गया है। हम मैडम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि जब अंधेरा हो जाता है तो घर आने जाने में किस तरीके की तकलीफें होती है और क्या कुछ लगता है कि क्या सुविधाएं होनी चाहिए? अब सुविधाएं यही होनी चाहिए कि लाइट होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए। अपन सयान लड़की अपन बाहर भेजते हैं और टाइम से आ जाए। अपन भी डर मतलब अंदर लगता रहा कि अभी अपन लड़की आई भी नहीं है, यही है। जी बिल्कुल। तो एक डर जो है मन में घर वालों के भी रहता है जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं और खास तौर पर शाम को ऐसे एरियाज में जो कि ब्लैक स्पॉट यानी कि जहां पर ना तो लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था है और ना ही जहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। तो ये थी करोंद क्षेत्र की बात। आगे हम और भी आपको राजधानी के ऐसे ही कई क्षेत्रों से अवगत जरूर करवाएंगे जो कि ब्लैक स्पॉट के नाम से आज भी मशहूर है।